मेरा नाम मोहित बजाज एडवोकेट है और इस समय हाईकोर्ट लखनऊ में मौजूद हूँ और मैं खुद एक प्रत्याशी था। आज से मैं तब्दील हो गया क्योंकि था ही होना चाहिए। 169 मेरी क्रमांक संख्या थी क्योंकि ऐसा चुनाव हमको नहीं लड़ना, ना ऐसे चुनाव में हमें कोई पद चाहिए। हमें अधिवक्ता खुश है, हम अधिवक्ता रहे। क्यों भाई, अधिवक्ता है, अधिवक्ता ठीक है, ऐसा पद नहीं चाहिए। आज जो हुआ अधिवक्ता साथियों, इसको आप लोग एक बार प्लीज सभी से शेयर कीजिए। आज जो हुआ उसको क्योंकि सबसे पहले जो सूचना हुई, बाहर सब अधिवक्तागण खड़े थे और यहाँ पर इधर 2 घंटे लाइन इधर फंसी रही। बुजुर्गों की लाइन किसी तरीके से संघर्ष करके पीछे की लाइन खुलवाई गई। पीछे बुजुर्ग अधिवक्ताओं की लाइन थी और महिलाओं की लाइन थी, इधर हमारे बाकी साथी अधिवक्ताओं की लाइन थी। 2 घंटे तक कोई वोट नहीं हुआ। कहा गया कि साहब लंच टाइम है, लंच टाइम बताया गया। 2 घंटे तक कोई वोट नहीं हो रहा था। सब लोग इंतजार कर रहे थे। 2-2.5 घंटे होने के बाद जब एक बुजुर्ग गिर गए तो मेरा मूड खराब हुआ कि यार, एक 80 साल के बुजुर्ग अधिवक्ता बीपी के मरीज थे, उनकी भी वीडियो मेरे मोबाइल में रखी, मैं दिखा दूंगा आपको कि जब वो गिरे तो मेरा मूड खराब हो गया। यार ऐसा कौन सा लंच कर रहे हैं, 2 घंटे से कौन सा लंच कर रहे हैं। तो हम जब आगे संघर्ष करते हुए आगे पहुंचे तो वहाँ पे दरवाजा जब नॉक किया तो उन्होंने कहा दरवाजा नहीं खुलेगा, अंदर लंच चल रहा, कोई वोटिंग नहीं हो रही। ये आवाज आई अंदर से, कोई वोटिंग नहीं हो रही है, अभी रुक जाइए, अभी वोटिंग होगी। तो फिर हमने, क्योंकि क्या करें भाई, पूर्व सैनिक रह चुके हैं, हमारी भी क्या आदत है कि लटक जाओ या झटक जाओ, लेकिन काम सुलझाओ, क्या मामला है। किसी तरीके से मेरे भाई के सहयोग से, साथी अधिवक्ता के सहयोग से हम जब खिड़की से अंदर गए, अंदर झांका तो वहां पर काला सफेद, काले रंग की शर्ट, सफेद रंग की पैंट, और किसी ने सफेद रंग की शर्ट, काले रंग की पैंट, किसी ने हरे रंग की शर्ट और कोई जैकेट, उल्टे सीधे कपड़े पहनकर अंदर लोग वोट कास्ट कर रहे थे। अंदर वोट डल रहा था। जब बाहर वोट नहीं डल रहा तो अंदर वोट कौन डाल रहा था? मैं लखनऊ के एक अधिवक्ता को अपने आंखों से पहचानता हूँ, जानता हूँ, संघर्ष किया है। वोटर की लिस्ट भी ऐसे पलटी है तो भी आंखों से निकले। पता है हमको, वो अधिवक्ता नहीं थे। जब मैंने अंदर से आवाज लगाई, भाई साहब अंदर वोट कैसे पड़ रहा है, ये क्या कर रहे हो, कौन वोट डाल रहा है, अंदर क्या हो रहा है ये? तो उन्होंने कहा अंदर सब भरा हुआ है। अंदर देखा, सीसीटीवी में कैद है, सबका सब खाली था, कोई वोट नहीं पड़ रहा था, अंदर सब खाली था। चारों तरफ अधिवक्ता थे, अंदर बिल्कुल खाली था, कुछ नहीं काम हो रहा था अंदर, लेकिन वोट पड़ रहे थे। फिर जब हमने कहा इसे खोलिए नहीं तो अंदर जो है किसी तरीके से आना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, अंदर वोट कैसे पड़ रहा है, ये गलत काम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ज्यादा बोलोगे तुमको गोली मार देंगे, ज्यादा बोलोगे तुम्हें गोली मार देंगे। तो उस पर एक पीछे अधिवक्ता ने चुनकर लात मारने की कोशिश करी कि किसी तरीके से खुलवाए। जब नहीं हुआ तो वहां के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं 50-50 करके अधिवक्ताओं को भेज रहा हूँ। अगर कोई अधिवक्ता बेहोश हो गया तो मैं 50-50 अधिवक्ता करके भेज रहा हूँ। उन्होंने गेट खोला और गेट खोलकर जब अंदर देखा तो वो वोट डालने वाले वहां से अधिवक्ता को देखकर भाग गए और फर्जी वोटिंग का खुलासा हो गया। जब देखा गया तो अंदर बैलेट में न किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं पड़ा था, पुराने प्रत्याशियों को, और अंदर के अंदर बैलेट भरे निकले। बैलेट जमीनों पर पड़े थे, वो बैलेट छोड़ के चले गए। अगर किसी की कस्टडी में कोई चीज थी तो वो कस्टडी में चीज छूट कैसे गई? वो बैलेट जिसपे मैंने स्वयं जब वोट डाला तो मैंने अपने माथे पे पहले लगाया था। मैं सुबह गया, जब हनुमान सेतु वहाँ पे दर्शन करके फिर मैंने जब अपना वोट कास्ट किया तो माथे पे लगाया। वो मैंने मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके जब वो बैलेट पेपर जमीन पर पड़ा था, पैरों में लिरस रहा था और कोई भी खुलेआम अपने हिसाब से लिख रहा था। ये वोट नहीं था, ये चोरी थी। आज सबसे बड़ा खुलासा लखनऊ हाईकोर्ट में हुआ। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सभी प्रत्याशियों, सभी सम्मानित अधिवक्ताओं, हमें ऐसा पद नहीं चाहिए, सिर्फ कद चाहिए। अधिवक्ता ठीक, अरे यार पद की इतनी लड़ाई है तो आप रख लो, इतनी धांधली क्यों कर रहे हो, इतनी चोरी क्यों कर रहे हो? गुरु जी क्या ये सही हो रहा है, जो हो रहा है क्या ये सही हो रहा है? बिल्कुल, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या आप नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु जी आप इतने वरिष्ठ हैं, आप बताइए क्या ये बिल्कुल गलत है? सही हो रहा है सर? चुनाव अधिकारी के खिलाफ सर 1100 वोट पड़ा 2 दिन में 2000 दिखाया गया। वहाँ चोरी नहीं पकड़ी गई, केवल फतेहपुर और बरेली में चोरी पकड़ी गई। लखनऊ में इनके पाप तगड़ा फूट गया। इसमें हाईकोर्ट के जजेस संलग्न है। जिन हाईकोर्ट के जजों के रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं
वो संलिप्त हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें संज्ञान नहीं लिया और FIR नहीं कराया चुनाव अधिकारी के खिलाफ, तो मैं समझूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय भी लोकतंत्र को नष्ट करने में शामिल है। और अधिवक्ता एकता जिंदाबाद थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, 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 अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, 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 अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे भ्रष्ट अधिकारियों होश में आओ, भ्रष्ट अधिकारियों होश में आओ, अरे भ्रष्ट अधिकारियों होश में आओ, अरे भ्रष्ट अधिकारियों होश में आओ। भाई साहब, ये अधिवक्ताओं के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और इस कलम से पूर्णतः ये साफ साफ खिलवाड़ किया गया हाईकोर्ट लखनऊ के अंदर। भाई साहब, क्या ये आज जो हुआ ये सही हुआ? बिल्कुल गलत हुआ है, ये तो बहुत गलत हुआ है। ये सरासर बेईमानी हो रही है यहाँ पर। मोहन भाई बहुत लगे हुए थे, अपने प्रचार बढ़िया चल रहा था, इनका बिल्कुल जीतने का कंफर्म था। लेकिन ये जो है बार काउंसिल के जो पुराने घाघ लोग हैं, इनकी वजह से जो है ये गलत काम हुआ है। ये बहुत अच्छा है। ये जो है अधिवक्ता के नहीं है, ये चाहते नहीं हमें सुनना है, पूरा का पूरा उन्हीं को अभी पिछले पदाधिकारी है, वो चाहते ही नहीं है कि ये मतदान संपन्न हो। बड़े भाई, पुनः मतदान होना चाहिए, फिर से नए तरीके से होना चाहिए। मतदान वो भी स्थगित हो। फतेहपुर में भी धांधली कर दिया, वहाँ भी जो 3 दिन पूरा बैलेट बाहर निकाल दिया। कहाँ से आया बैलेट? अभी भी बैलेट वहाँ बिल्कुल लिखड़ रहा है, खुलेआम बैलेट टहल रहा है। चोरी कर लिया। इससे ज्यादा गलत कुछ हो नहीं सकता। अधिवक्ताओं मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ। मेरा भाई आप बताइए क्या सही है? भैया आप बताइए। हो रही है, पूरी पारदर्शी से होना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में हम अधिवक्ताओं का वोट चोरी नहीं होने देंगे। जहाँ वोट देना चाहेगा वो देगा वहाँ पे वोट। वोट चोरी नहीं करने देंगे हम। घपला हो रहा है। हाँ जी सर, रुक जाइए सर, बड़ा दिक्कत हो गई सर, बड़ी दिक्कत हो गई। मैं फेसबुक पे लाइव हूँ, जरा एक मिनट, मैं ना फेसबुक पे लाइव फोन अभी उठाऊंगा।